आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में तेलंगाना योम तासीस तकरीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने सेक्रेटरीट में परचम कुशाई अंजाम दी, आवाम को दी मुबारकबाद। रियासत में कायम सियासी पार्टियों के दफातर में भी तेलंगाना योम तासीस तकारीब का इनेकाद। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने की शिरकत। सरकारी तौर पर मनाई गई योम तासीस तकरीब में गवर्नर को मदऊन नहीं किया गया। रियासत की आवाम मेरे साथ हैं, गवर्नर T. सौंदरराजन का बयान। मुल्क की दीगर रियासतों के लिए तेलंगाना रोल मॉडल। रियासती वज़ीर KTR का योम तासीस तकरीब से खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत भर में तेलंगाना योम तासीस तकारीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने योम तासीस तेलंगाना के मौके पर राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में केक काटा और अवाम को मुबारकबाद पेश की। 1969 तेलंगाना तहरीक के जहदकारों को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया था। गवर्नर ने अपने खिताब में रियासत की आवाम को योम तासीस की मुबारकबाद भी दी और तेलुगु में तकरीर करते हुए तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खैराज भी पेश किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस, इनोवेशन, इंक्युबेशन, అగ్రికల్చర్, ఇరిగేషన్ తదితర రంగాలలో తెలంగాణ తన ప్రత్యేకతను చాటి ఉంది. హైదరాబాద్ తనకున్న సహజ సిద్ధమైన అనుకూలతతో మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. रियासत की यौम तासीस के मौके पर स्पीकर तेलंगाना कानून साज असम्बली पोचाराम श्रीनिवास ने भी आवाम को मुबारकबाद पेश की। स्पीकर ने असम्बली के अहाते में कौमी परचम लहराया और इससे कबल कायदीन के पोर्ट्रेट पर फूल माला पेश करते हुए क़िरात अदा किया। वाज़ेह है कि रियासत भर में सरकारी तौर पर यौम तासीस तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल चेयरमैन G. सुखेंदर रेड्डी ने भी रियासत की यौम तासीस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। चेयरमैन G. सुखेंदर रेड्डी ने काउंसिल के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी और रियासत की तश्कील के लिए जान देने वालों को ख़िराज पेश किया। उन्होंने कहा कि कई कुर्बानियों के बाद तेलंगाना रियासत हासिल हुई है जो आवाम की उम्मीदों के ऐन मुताबिक है। रियासत तेलंगाना में सरकारी तौर पर यौम तासीस तकारीब का इनेकाद पुरजोश अंदाज में अमल में लाया गया है। मरकजी सरकारी तकरीब में वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटरीट में परचम कुशाई अंजाम दी और तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए जान देने वालों को ख़िराज भी पेश किया। इसी तर्ज पर सियासी पार्टियों के दफातर में भी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया और परचम कुशाई अंजाम दी गई। दूसरी जानिब गोलकुंडा में मरकजी हुकूमत की जानिब से यौम तासीस के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया जिसको मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने खिताब किया। नाज़रीन ग्रामी, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। परचम कुशाई के बाद अपने खिताब में वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जहदकारों को भी खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना ने बेमिसाल तरक्की की है और आज तेलंगाना का तरक्की का मॉडल मुल्क और दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। तेलंगाना आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात को रियासती हुकूमत पूरा कर रही है। वज़ीर आला KCR ने इस मौके पर हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और प्रोग्रामों का भी तफसीली हवाला दिया। తెలంగాణ దేశంలోనే ప్రప్రథమ స్థానంలో నిలిచి ప్రగతి బావుటాను సగర్వంగా ఎగురవేసింది. ఎత్తిపోతలతో తరలించిన నదీ జలాలతో తెలంగాణ బీడు భూములన్నీ తరి భూములైనాయి. మిషన్ భగీరథ తెలంగాణ తాగునీటి వెదలకు చరమగీతం పాడింది. వృత్తి పనుల వార్తికి ఆర్థిక ప్రేరణనివ్వడంతో తెలంగాణ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పరిపుష్టి చేకూరింది. పల్లెల్లో గ్రామీణ జీవన ప్రమాణాలు పెరిగినాయి. మన ఆదర్శ గ్రామాలు జాతీయ స్థాయిలో అనేక అవార్డులు అందుకుంటున్నాయి. పట్టణాలు నగరాలు పరిశుభ్రతకు పచ్చదనానికి నిలయాలై ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందుతున్నాయి. ఏ విషయంలో చూసినా ఏ కోణంలో చూసినా అనేక రంగాల్లో తెలంగాణ నంబర్ 1గా నిలుస్తున్నది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నిన్నటి ఉద్యమ తెలంగాణ నేడు ఉజ్వల తెలంగాణగా వాసికెక్కింది. ఆనాటి పరిస్థితులను నేటి పరిస్థితులతో ఒకసారి బేరీజు వేసుకొని చూస్తే మనం సాధించిన ఆశ్చర్యకరమైన విజయాలు మన కళ్ళ ముందు కదలాడతాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన ఈ 9 ఏళ్ల వ్యవధిలో కరోనా మహమ్మారి వల్ల దాదాపు 3 ఏళ్ల కాలం వృధాగానే పోయింది. ఇక మిగిలిన 6 ఏళ్ల స్వల్పకాలంలోనే వాయు వేగంతో రాష్ట్రం ప్రగతి శిఖరాలను అధిరోహించింది. ఇప్పుడు ఇది నవీన తెలంగాణ, నవోన్మేష తెలంగాణ. దేశంలో ఎక్కడ చూసినా ఏ నోట విన్నా తెలంగాణ మోడల్ అనే మాట మారు మోగుతున్నది. జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ అభివృద్ధి నమూనా మన్ననలు అందుకుంటున్నది. అనేక సవాళ్లు इससे पहले तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की यौम तासीस गन पार्क पहुंचकर जहदकारों की यादगार पर फूल डाले। इस मौके पर रियासती वज़रात चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार के अलावा दीगर महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि रियासत की तश्कील का जश्न तमाम रियासतों में मनाया जाना चाहिए। इनका कहना था कि वो आज पाडुचेरी जा रही है और वहाँ भी तेलंगाना के शहरियों के साथ यौम तासीस का जश्न मनाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि दीगर रियासतों में रहने वाले तेलंगाना के शहरियों को भी जश्न में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। तमिलिसाई सौंदरराजन ने सरकारी तौर पर रियासती हुकूमत की तरफ से मनाई गई तकरीब में उन्हें मदऊ न किए जाने पर कहा कि वो इस बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती, वो सिर्फ तेलंगाना के अवाम की खुशी चाहती हैं। I invited the fighters who fought for Telangana. They came. You saw all the elders sitting there during 1969 education. So many leaders participate, and we invited them. And I think I really am proud to felicitate them. And another thing I am telling, I am not going to comment whether any invitation came, invitation extended or not. I am totally with the people of Telangana, and people of Telangana also with me, and I celebrated with them. That's all I can say. Last time रियासती वज़ीर बल्दी नौमनोस KT रामाराव ने सिरसा ज़िले कलेक्ट्रेट के दफ्तर में यौम तासीस तक़रीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि KCR की बेहतरीन हुक्मरानी की वजह से किसानों की गुर्बत हटाई गई। KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना
9 साल की मुख्तसर मुद्दत में मुल्क की सबसे तरक्की पजीर रियासत बन चुकी है। रियासत ने पूरे मुल्क में तरक्की और फलाह बहबूद के प्रोग्रामों से एक मिसाल कायम की है। KTR ने कहा कि KCR तामीरी सोच, दूरंदेशी और शफाफ इंतज़ामिया की वजह से तेलंगाना मॉडल को कौमी और बैन अवी सतह पर पजीराई मिल रही है। आलमी और कौमी मुआशी बदहाली को दूर करना, कोरोना बहरान का सामना करने के बावजूद तेलंगाना मजबूत मुआशी ताकत के तौर पर खड़े होने में कामयाब रहा। ఎన్నో పోరాటాలు త్యాగాలతో ప్రజాస్వామ్య పందాలో సాగిన స్వరాష్ట్ర సాధన మహోద్యమంలో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ తమ్ముడికి, అన్నకి, అక్కకి, చెల్లికి అందరికీ శుభాభివందనాలు. ఈ సందర్భంగా ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేసిన తెలంగాణ విద్యార్థి అమరవీరులందరికీ ఘన నివాళులు మనందరి తరపున హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి వినమ్రంగా అర్పిస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర దశాబ్ది ఉత్సవాలను ఈరోజు మనం ఉత్సాహపూరిత వాతావరణంలో జరుపుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి సారథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం 9 ఏళ్ల స్వల్ప సమయంలోనే అత్యంత ప్రగతిశీల రాష్ట్రంగా రూపుదిద్దుకున్నది. ప్రజా సంక్షేమంలోనూ అభివృద్ధిలోనూ యావత్ దేశానికే आदर्श। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मनाई गई। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने गोलकुंडे किले के अहाते में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में BJP का भी अहम रोल रहा है। BJP ने तश्कील तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तेलंगाना की मौजूदा तरक्की के लिए भी BJP मुसलसल ताउन कर रही है। आज तेलंगाना फॉर्मेशन दिवस का कार्यक्रम तेलंगाना के राष्ट्र राजधानी हैदराबाद शहर का एक हिस्टोरिकल पोर्ट गोलकोंडा में आज आयोजित किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सूचना पर, आदेश पर, उनका मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब हम स्मॉल स्टेट के पक्ष में हैं, स्मॉल स्टेट्स के द्वारा ही स्पीडी डेवलपमेंट होता है, समांतर विकास होता है। इसी दृष्टिकोण में हम तेलंगाना के स्टेट के लिए संघर्ष किया है और तेलंगाना आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के जनता के हर कदम पर हम साथ दिया है। तेलंगाना विकास में हमारा रोल है। तेलंगाना जनता के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम करें। आज इसी दृष्टिकोण में हैदराबाद ने आज़ाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आज हमें आयोजित किया है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से भी रियासत का यौम तासीस मनाया जा रहा है। रियासती कांग्रेस की तरफ से आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों को खतियत दी गई थी। लोकसभा की साबिक स्पीकर मीरा कुमारी ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। गन पार्क से गांधी भवन तक रैली निकाली गई। तेलंगाना कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स भी इस रैली में शरीक हुए। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब DGP ऑफिस में भी मनाई गई। इस मौके पर सीनियर IPS ओहदेदारों ने कौमी परचम लहराया। तेलंगाना के जहदकारों को भी खराज पेश किया गया। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। दारुस्सलाम में कायम तालीमी इदारों की तरफ से भी यौम तासीस तेलंगाना तकरीब मनाई गई। कौमी परचम लहराया गया। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर के अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल्स और दीगर अमले ने भी इस तकरीब में शिरकत की।
हज हाउस में यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब मुनक़िद हुई। वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू अकेडमी के सदर नशीन ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तीनों शोबेजात का अमला भी मौजूद था। तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल। तेलंगाना यौम तासीस के सिलसिले में संतोष नगर पुलिस स्टेशन, कंचनबाग और IS सदन पुलिस स्टेशन में तकरीब मुनक़िद की गई, जिनमें SHO रमेश कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग और आज़म शरीफ ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर SI GV नरसिंह राव, G मल्लेश के अलावा पुलिस स्टेशन का अमला भी मौजूद था। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है। पुलिस स्टेशन आवाम के करीब हो, ये अच्छी बात है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसमें जो छोटी मोटी खामियाँ हैं उसको तो नुमाइंदगी की जाएगी, लेकिन मैं पुलिस के हमारे आला अहदेदारों से एक ही ख्वाहिश करूँगा कि फ्रेंडली पुलिस का एक नारा दिया गया है, लेकिन फ्रेंडली पुलिस वो आवाम के लिए रहें, वो लोगों के लिए दोस्त बने जो गरीब हैं और जो है सो इंसानियत रखते हैं, शरीफ हैं, उनके लिए फ्रेंड बनिए। लेकिन ये रौडी शीटर, लुच्चे, लफंगे, आवारा को अगर पुलिस स्टेशन से दूर रखेंगे तो यकीनन पुलिस स्टेशन में अमन कायम रहेगा। तेलंगाना की यौम तासीस के सिलसिले में पुराने हवेली में वाक़ सेटविन के सदर दफ्तर पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर सेटविन वीनू गोपाल ने इस मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश किया। इस मौके पर सेटविन के स्टाफ अरकान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि रियासत भर में यौम तासीस तकारीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने शाहीनायतगंज पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए बेगम बाजार में वाक़ एक शॉप पर धावा किया और मिलावटी सरसों के बीज की फ़रोख्त का रैकेट बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक फ़िश मार्केट में वाक़ ज्योति इंटरप्राइजेस पर धावा किया गया और भगवान लाल पांडे नामी शख्स को हिरासत में लेते हुए सरसों के बीज के अलावा दीगर अशिया ज़ब्त की गईं। मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से मुलजिम को ज़ब्त की गई अशिया के हमरा शाहीनायतगंज पुलिस के हवाले किया गया। कांग्रेस कायदीन सैयद मुश्तबा आबेदी, सैयद हाशिम अलवी, मोहम्मद इम्तियाज़ ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर लोकसभा में कलीदी रोल अदा करने वाली साबिक़ स्पीकर मीरा कुमारी की हैदराबाद में आमद पर मुलाकात की, उनसे इज़हार तशक्कुर किया और आवाम को मुबारकबाद भी दी। इस दौरान सदर दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेसियों ने पुरजोश जश्न मनाया, आतिशबाजी की गई और
ऑल इंडिया सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के रोल की भी सताइश की गई और सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इससे कबल बाबू जगजीवन राम साबिक नायब वज़ीर आज़म हिंद के मुजस्समे पर फूल नज़र किए गए। गन पार्क शहीदान तेलंगाना की यादगार पहुंचकर खिराज अदा किया गया। मीरा कुमार जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तश्कील तेलंगाना में अहम रोल अदा किया और मैं तमाम तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज यौम तासीस 2 जून 2023 के मौके पर हम आज तेलंगाना की तमाम अवाम को कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे दरमियान में प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ साहब और ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के वाईएसआरसीपी के सीनियर लीडर वाईएस विवेकानंद रेड्डी के मुश्तबा कत्ल के मामले में सीबीआई ने आज ई गंगी रेड्डी, सेवा शंकर रेड्डी और उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई की अदालत में पेश किया। भास्कर रेड्डी अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक स्पीकर लोकसभा मीरा कुमारी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी रियासत के किसान परेशान हाल हैं। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन में मुनक्किदा तेलंगाना में तासीस तकरीब में शिरकत की गरज से हैदराबाद पहुंचते हुए यहाँ खिताब किया। उन्होंने बताया कि साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने तश्कील तेलंगाना में अहम रोल अदा किया, लेकिन पिछले 9 सालों में तेलंगाना में कुछ नहीं बदला है और अब भी अवाम इंसाफ की मुंतजिर है। उन्होंने जय तेलंगाना का नारा दिया और बताया कि जब कभी उन्हें तेलंगाना से आवाज दी जाएगी वो जरूर आएंगी। एक तरफ मुझे खुशी होती है, एक तरफ मुझे दुख होता है। खुशी होती है कि तेलंगाना बन गया, 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष का ये समय गुजर गया, तो दुख होता है कि कुछ भी नहीं हुआ इस तेलंगाना में। एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, उनके आसपास जो लोग हैं इर्द गिर्द उनको घेरे हुए, बस उन्हीं का हुआ, जो कुछ हुआ उन्हीं का हुआ। यहाँ जो गरीब है, रोज जो कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, जिसके घर में 2 जून रोटी का ठिकाना नहीं है, जो सुबह उठ करके अपने ही आंसुओं से अपना मुंह धो लेता है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के दफ्तर में भी तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का अहतमाम किया गया। पार्टी सरबराह वाईएस शर्मिला ने परचम कुशाई अंजाम दी और तेलंगाना के लिए जान देने वाले शहीदों को खिराज पेश किया। उन्होंने यौम तासीस की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कई कुर्बानियों के बाद रियासत तेलंगाना हासिल हुई है और उनकी पार्टी रियासत की फलाह बहबूद और भलाई के लिए पाबंद अहद है। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में तेलंगाना की मखसूस डिशेस से पार्टी क़ायदीन और मीडिया की ज़ियाफ़त की गई, जिसमें डबल का मीठा भी शामिल था और इसको बनाने में खुद शर्मिला ने भी हिस्सा लिया। अमर वीरुలకు जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे।
कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी की दरख्वास्तों को मंजूर करवाते हुए चेक्स की तक़सीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़ा कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा 110 चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर स्वामी यादव, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान के अलावा सरगम मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 1,10,12,760 रुपये बताई गई है। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिलत बैरिस्टर असद मुसाफ़ की हिदायत पर हल्क़े कारवान व आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चक्र को दिया गया और जुमला 110 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चस्को कारवान EKM फंक्शनल के अंदर दिया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर मंडल के जिम्मेदार और हल्क़े कारवान बल्दिया डिवीज़न के कॉरपोरेटर जनाब स्वामी यादव साहब, जनाब नसीर साहब, जनाब हारून फरहान साहब और मजलिस के सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर्स मुहिबान मजलिस जिम्मेदार इस प्रोग्राम में शामिल थे। और मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके आसपास में आपकी बस्ती के अंदर आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरे कॉरपोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए, इंशाअल्लाह तमाम के तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा आपसे अपील करता हूँ कि शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के जो पिछले 1 महीना 15 दिन पहले जो हुए उन तमाम अपने अपने करीबी मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएँ। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द नुमाइंदगी कर आपके शादी मुबारक के या कल्याण लक्ष्मी के चक को दिलाने की पूरी कोशिश कर। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाज़ार याक़ूतपुरा में एक फ़ास्ट फूड सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस तक़रीब में मजलिसी रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और मीरचौक डिवीज़न ACP दामोदर रेड्डी ने मेहमान ख़ुशी की हैसियत से शिरकत की। MS सदाम, M रशीद और दीगर ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस की जानिब से हिंदी ज़बान व अदब से जुड़ी शख्सियात को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर सरिता वाजपेयी, डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा और डॉक्टर हरि नारायण तिवारी को तहनीत पेश करते हुए उन्हें हिंदी अनमोल रतन अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन सदर सोसाइटी ने मेहमानों का तारुफ पेश किया, जबकि इस मौके पर गोविंद अक्षय, SK अफजलुद्दीन के अलावा मोहसिन खान और दीगर भी मौजूद थे। यारा इंटरनेशनल स्कूल रियाद सऊदी अरबिया के तलबा और तालिबात ने इस साल भी शानदार मुजाहरा पेश करते हुए बेहतरीन नताइज बरामद किए हैं। 12वीं जमात की कॉमर्स स्ट्रीम में सारे मुल्क में टॉप पोजीशन हासिल की गई, जबकि ह्यूमैनिटीज़ में तीसरा मकाम और 10वीं जमात में लगातार 15वें साल 100% नताइज बरामद हुए हैं। इन कामयाबियों का जश्न मनाने की गरज से स्कूल में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसके दौरान टॉपर्स और बेहतरीन तालीमी मुजाहरा पेश करने वाले तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई। प्रिंसिपल आसिमा सलीम ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और बेहतरीन नताइज बरामद करने पर असातिज़ा, तलबा और रियायत तलबा के अलावा सरपरस्तों को मुबारकबाद भी पेश की। रबी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल नईम क़य्यूम के मुताबिक
तलबा के अलावा वालिदैन और सरपरस्तों को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया था और तलबा की भरपूर हौसला अफजाई भी की गई। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में तेलंगाना योम तासीस तकरीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद। वज़ीर आला KCR ने सेक्रेटरीट में परचम कुशाई अंजाम दी, आवाम को दी मुबारकबाद। रियासत में कायम सियासी पार्टियों के दफातर में भी तेलंगाना योम तासीस तकारीब का इनेकाद। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने की शिरकत। सरकारी तौर पर मनाई गई योम तासीस तकरीब में गवर्नर को मदऊ नहीं किया गया। रियासत की आवाम मेरे साथ हैं, गवर्नर T सौंदरराजन का बयान। मुल्क की दीगर रियासतों के लिए तेलंगाना रोल मॉडल। रियासती वज़ीर KTR का योम तासीस तकरीब से खिताब। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।